आज मेरे पास अल्फाज नहीं है मतलब कहने के लिए, मतलब आंखों में आंसू आ गए हैं सच में। इतना क्या बताऊँ आप लोगों को। इस टाइम आप लोग देख रहे होंगे कि मैं क्लास में खड़ा हूँ, पीछे क्या खुली हुई हैं। तो चलिए आज का जो है ना इसी पे बनाते हैं अपना वीलॉग। फ्रेंड एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज मैं अपना लैपटॉप लेके यूनिवर्सिटी में आया हूँ। काफ़ी टाइम बाद मैं यूनिवर्सिटी आज आया हूँ। वो इसलिए जिस तरह आप लोगों को पता था कि मेरा थीसिस चल रहा है, और आज जो है ना मेरा थीसिस उसका मतलब मेरी प्रेजेंटेशन है। लेट्स सी क्या होता है मेरे थीसिस में। बहुत ज़्यादा टेंशन लगी हुई है इस चीज़ की, लेकिन इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा होगा। अभी तो मैं जो है अपनी बाइक पार्क करके आया हूँ, और लास्ट कोई 1-2 हफ्ते से मैं इस टेंशन में हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। टेंशन बहुत ज़्यादा है। और इस टाइम मैं अगर आपको दिखाऊँ तो मौसम भी बहुत ही खूबसूरत हुआ पड़ा है। और इस टाइम मैं जा रहा हूँ अपने डिपार्टमेंट की तरफ, और डिपार्टमेंट में जाके देखते हैं आज कि कहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन होती है और क्या हमारा उसका जो है रिज़ल्ट आता है। अभी तो मैं जो है हुड पहन के आया हुआ हूँ, लेकिन मैंने बैग के अंदर शर्ट रखी हुई है। शर्ट जो है वो चेंज करेंगे हम अपनी, और शर्ट चेंज करने के बाद फिर हम अपनी एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करेंगे। बाकी लेट्स सी क्या होता है। और ये इस टाइम जो है ना मेरा सामने डिपार्टमेंट है, जेवीज़ उराज सेंटर, यानी कि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं इसे टर्किश में। और अभी हम अंदर एंटर होते हैं और देखते हैं कि क्या सीन चल रहा है और क्या होगा क्या नहीं। चल थीसिस जो है और हम अपनी जो है वो लगे हुए हैं उसमें कि व्लॉग बनाना है आज का। टीचर जो है वो भी वेट कर रही होंगी। टाइम इस टाइम सुबह के 11 बजे हुए हैं और 12 बजे प्रेजेंटेशन है मेरी। भी मैंने कॉल की है, वो कह रही हैं थोड़ा वेट करें, और वेट करने के बाद जो है फिर जाते हैं उनसे थोड़ी सी हेल्प लेते हैं। तो ये जो है इस टाइम यहाँ पे, वाह, ये मेरे टीचर हैं जिन्होंने मतलब मेरी प्रेजेंटेशन लेनी है। और ये सारा स्टूडेंट who don't have a registration advisor will be advised to by professor। और जो है ये इस टाइम सीन है सारा। यहाँ से अगर हम बाहर का मौसम देखें तो बाहर जो है स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए हैं। और ये जो क्लास है ये मुझे कभी नहीं भूलेगी। इस क्लास में मुझे एक तरह की मेरी मास्टर की डिग्री जो है वो कंप्लीट करवाती है। और सच में इस टाइम जो मेरे पास है ना अल्फाज नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह अपनी फीलिंग्स का इजहार करूं। और आंखों से आंसू आ गए हैं मतलब बड़ी एक अजीब सी फीलिंग है। उनसे थीसिस तो हो गया कंप्लीट, लेकिन जो है ना ज़लालत प्रोग्राम अभी भी बहुत चल रहा है। देखिए जी, थीसिस का प्रिंट करवाया है मैंने, और अब जा रहा हूँ इंस्टीट्यूट में, जाके चेक करवाते हैं कि ठीक है कि नहीं, और जो भी है सीन वो जाके देखते हैं। इसका भी बताता हूँ आपको कि थीसिस का नेक्स्ट प्रोसीजर क्या हुआ है मेरा, और कितने पैसे लगे हैं। बहुत ही कोई खवारी वाला सीन है यार ये थीसिस वाला भी। खैर, यहाँ पे CIU यूनिवर्सिटी में इस टाइम जो है ना मेरी फेवरेट जगह पे ये घर बनना शुरू हो गए हैं। किराए के मकान आप ले सकते हैं, और मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है। टाइम सुबह 9 बजे का आया हुआ हूँ, टाइम चेक कर लें, 12:30 हो गए हुए हैं। स्टडी यहाँ से हमने जो है ना अपना थीसिस जो है ना वो प्रिंट करवा ली है, और अब प्रिंट करवा के अब चलते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ। थीसिस डन, फाइनली जो है ना थीसिस वो हो गया डन, और फोटोकॉपी करवा के अब मैं जा रहा हूँ अपने डिपार्टमेंट की तरफ से। अब साइन एंड सिग्नेचर्स वगैरह करवाने हैं, फाइनल स्टेप, और उसके बाद इंस्टीट्यूट में जो है वो जमा करवाना है। तो अपने सुपरवाइज़र के पास उनसे जाके जो है साइन वगैरह करवाते हैं, और ये आपको यूनिवर्सिटी का खूबसूरत व्यू भी दिखाता जाऊँ, और अपने डिपार्टमेंट की तरफ भी जाता हुआ। और
ये देखिए इस टाइम बहुत अभी जो है ना मुश्किल प्रोसेस होता है ये भी, साइन एंड सिग्नेचर वाला भी। और लेट्स सी कि मिलते हैं या टाइम जब वो वेस्ट होता है। जिसका डर था ना वही हुआ, लग रहा था कि जो प्रोसेस है वो बड़ा इजी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी गया था प्रोफेसर के पास, लेकिन वो बिज़ी हैं अपनी मीटिंग में, अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उनका। और वेट के बाद जो है फिर हम अपने साइन एंड सिग्नेचर जो है वो प्रोसेस वो स्टार्ट करेंगे। बहुत ही टफ जो है ना सीन है अभी, क्योंकि ये जो थीसिस है मेरा, ये भी इंस्टीट्यूट में भी सबमिट करवाना है, वहाँ पे कोई मिस्टेक वगैरह ना निकाल दें, बड़ा ज़रा थोड़ा सा ना टफ सीन है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह सब खैर करेगा। इसका भी मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा कि थीसिस में क्या क्या करना पड़ता है, कितना लंबा प्रोसेस होता है। बहुत ही एक ख्वारी वाला सीन है ये भी, और कितने पैसे लगते हैं इस पर। ये देखें इस टाइम बाहर बहुत स्टूडेंट जो हैं वो इन टाइम जो है इस टाइम अभी 10 बजे हुए हैं सुबह के, और मैं 9 बजे का आया हुआ हूँ। कल आया था, कल बारिश हो रही थी, आज जो है मौसम, आज धूप निकली हुई है। यहाँ पे कोई पता नहीं चलता मौसम का। 18 को फ़्लाइट है हमारी, और हम बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटी में, मज़े कर रहे हैं। अभी थीसिस जो है वो सबमिट करवाना है, अभी ये देखें साइन करवाने हैं, और इकट्ठे हमने ट्रैवल जो है करना है। यूनिवर्सिटी के क्या होता है, किस तरह का हमारा जो है ट्रैवल जाती है। ट्रैवलिंग व्लॉग भी बन रहा है और थीसिस व्लॉग भी बन रहा है कि थीसिस मैंने अपना कैसे सबमिट करवाया है। साइन जो है मेन हो गए हैं टीचर से, लेकिन जो टीचर है ना दूसरे, उनका वेट कर रहे हैं अभी। आप लोग भी कह रहे होंगे अभी तक बिलाल भाई का जो है ना थीसिस वो सबमिट नहीं हुआ अभी तक, जो है ना यूनिवर्सिटी में ख्वार हो रहे हैं। आए दिन एक नए ड्रेस के साथ व्लॉग शुरू कर लेते हैं, आए दिन नए कपड़े पहन लेते हैं, और आए दिन यूनिवर्सिटी में ये शापर लेके घूम रहे होते हैं। तो सीन ऐसा है कि अभी तक जो है मेरा थीसिस वो सबमिट नहीं हुआ। कल अपने सुपरवाइज़र जूरी मेंबर से साइन वगैरह करवाने के बाद जब मैं इंस्टीट्यूट गया, वहाँ पे वो बंदी माशाल्लाह से जो थी ना छुट्टी पे थी। आज सुबह सुबह मैं जो है उठ के आया हूँ, और इस टाइम जो है टाइम वो 8:30 हो रहे हैं, और अब मैं जाऊँगा अंदर जमा करवाऊँगा। लेट्स सी के जमा हो जाते या फिर कोई नया ही मसला डाल देते हैं। वेल उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टेंशन लगी हुई है इस चीज़ की। ये देखें सुबह सुबह जो है ना मौसम भी बहुत ज़्यादा खुशगवार हुआ पड़ा है, बारिश हुई है, अभी बारिश होकर रुकी है। और क्या बात है, क्या बात। बारिश के बाद जो है ना साइप्रस एक स्विट्ज़रलैंड लगना शुरू हो जाता है। और इस टाइम जो है ना मैं अपने इंस्टीट्यूट की तरफ जा रहा हूँ, और वहाँ जाके जो अपना ये थीसिस सबमिट करवाते हैं, और इंशाल्लाह सबमिट हो जाएगा। उम्मीद है पूरी उसकी कि आज इंशाल्लाह हो जाएगा। बहुत टेंशन लगी हुई है यार इस चीज़ की। होता सीन कुछ यूँ है कि मैं पहुँचता हूँ सुबह 8:30 यूनिवर्सिटी। 9 बजे मुझे पता था कि यूनिवर्सिटी में मतलब जिनसे मैंने साइन फाइनल करवाने हैं वो बैठे होंगे वहाँ पे साइन के लिए। जब मैं उनके पास जाता हूँ अपना थीसिस लेके, आगे से वो अपनी जो है ना अफसरियाँ शुरू कर देते हैं। आगे से कहते हैं यहाँ पे मतलब ये मिस्टेक है, यहाँ पे वो मिस्टेक है, ऐसे है वैसे है, ये वो थीसिस को लेके ना मतलब पंगा जो है ना शुरू कर लेते हैं। अब मैं जो हूँ ना फुल टाइम परेशान हो जाता हूँ कि यार ये क्या, अब इतनी ज़्यादा चेंजिंग हो गई होती हैं, कॉपी राइटिंग मैंने करवा ली होती हैं, और उसके बाद जब वो मुझे चेंजिंग बता देते हैं तब मेरा जो है ना मीटर और जो है ना शॉर्ट हो जाता है। मैं कहता हूँ यार अब क्या करूँ। मैं जाता हूँ अपने सुपरवाइज़र के पास, सुपरवाइज़र से जाके मैं बात करता हूँ कि इस तरह उन्होंने मतलब चेंजिंग करवा दी है। जब मेरा थीसिस अप्रूवल हो गया है फिर उन्होंने इतनी चेंजिंग्स क्यों कही हैं। उन्हें भी बुरा लगता है, उन्हें भी गुस्सा आता है। उन्हें मैंने बताया भी होता है कि मेरी 18 की फ़्लाइट है, मैंने 18 को ट्रैवल करना है पाकिस्तान के लिए, तो वो भी मेरे साथ चलती हैं, जाके बात करती हैं उनके साथ कहती हैं जब मैंने एक चीज़ अप्रूव कर दी है आप लोगों को चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जो मेजर मिस्टेक है आप लोग वो बताएं। अब उसमें जो मेजर मिस्टेक होती है ना वो एक ये होती है कि हाँ मेजर मिस्टेक एक होती है
कि प्रोफेसर का नाम नहीं मैंने सही लिखा होता, लेकिन प्रोफेसर ने नाम के आगे साइन भी कर दिया होता है। अब वो भी अप्रूव करने के लिए रेडी थे, लेकिन मेरी सुपरवाइज़र ने कहा कोई इशू नहीं है, नाम चेंज करवाओ, दोबारा हमसे साइन करवाओ एंड देन सबमिट करवा दो। अब मैं इस टाइम वेट कर रहा हूँ। कॉपी सेंटर पे मैंने पकड़ा दिए हुए हैं, उन्होंने कहा कि 2 घंटे तक आपका जो है ना प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएगा। अब 2 घंटे बाद मैं जाऊँगा वहाँ पे, और 2 घंटे के बाद जाके जो है ना वहाँ से अपनी जो प्रिंट वगैरह करवाया थीसिस वो पकड़ूँगा, देन साइन वगैरह करवाऊँगा, फाइनल साइन करवाऊँगा, सबमिट करवा के इंशाल्लाह फिर उम्मीद है कि नेक्स्ट कोई प्रोसेस नहीं होगा। और देन मेरी 18 को फ़्लाइट एंड बैक टू पाकिस्तान। 2-3 महीने पाकिस्तान गुजारेंगे एंड देन कम बैक टू नॉर्थ साइप्रस। लेट्स सी कि नेक्स्ट हम क्या प्लान करते हैं, डिग्री कौन सी करते हैं, कहाँ पे करते हैं, किस यूनिवर्सिटी में करते हैं इंशाल्लाह। सारे वीडियो देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत साथ दिया मेरा, और मतलब के साथ ही देने का मतलब ये कि वीडियो मेरी इतनी लंबी आप लोगों ने देखी। बाकी ये कोई आसान काम नहीं है थीसिस वाला। मुझे तो लग रहा था कि थीसिस क्लियर हो जाना है और बाकी काम ख़त्म, लेकिन पार्टी तो भी बाकी है मेरे दोस्त। आज स्टिल उसी जगह पे बैठे हैं जहाँ कल बैठा हुआ था, और मौसम भी आपको साथ साथ दिखाता हूँ। आज ज़रा धूप निकली हुई है, काफ़ी अच्छा मौसम है। हाँ, जिस दिन से मैंने थीसिस शुरू किया कभी बारिश आ रही है, कभी मौसम होता है, कभी मौसम हो जाता है। 2 साइन हो गए मेरे, लास्ट साइन रह गए हैं, और जो है ना इस टाइम लंच का टाइम चल रहा है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। लंच से वो फ्री होके आएंगे, देन मैं अपना थीसिस है वो सबमिट करवा दूँगा अपने इंस्टीट्यूट में। आज मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि गलती क्या निकाल ली उन्होंने मेरे थीसिस में। नहीं जी, जो मिस्टेक उन्होंने निकाली है ना, निकाली थी कि प्रोफेसर के जो साइन थे ना, नाम था ना, नाम के स्पेलिंग मैंने ठीक नहीं थे लिखे हुए। इसके अलावा उन्होंने और भी मुझे बड़ी अंदर से चेंजिंग बता दी कि ये भी करें, वो भी करें, ऐसे करें, वैसे करें। तो जब मैंने अपने सुपरवाइज़र को बताया ना कि इस तरह वो बोल रहे हैं, सुपरवाइज़र आगे से कहते हैं जब मैंने ओके कर दिए हैं बिला वजह आप तो बोली जा रही हो कि ऐसे करो वैसे करो। तो इसलिए अब जो है मैं उनसे उन्होंने फिर गई वहाँ पे जाके मैंने बात की, और सारा सूरत मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बस अब साइन का वेट है, साइन होते हैं और इंस्टीट्यूट में जमा करवाते हैं, और इंशाल्लाह फिर डन। और फिर नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा उसका वैसे मुझे भी पता नहीं है। फाइनली जो है ना सारा थीसिस वो हो गया डन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है टाइम हो गए हैं 3 बज गए हैं। अब मैं जा रहा हूँ अपनी मतलब बस पे जाऊँगा, बस पकड़ूँगा, और बस पकड़ने के बाद जो है फिर अजीब सी जो फीलिंग है ना वो हो रही है। आज 13 दिसंबर 2023 को मेरी डिग्री जो है वो टोटली कंप्लीट हो गई है, एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैंने अपने हाथ में अपना लिखा हुआ थीसिस भी पकड़ा हुआ है, और एक अजीब सी एक्साइटमेंट है, बता नहीं सकता मैं कसम से। शायद ये वाकई एक बड़ा खूबसूरत एक टाइम होता है। ग्रेजुएशन सेरेमनी जो है वो मैं अपनी अटेंड नहीं कर पाऊँगा, वो इसलिए क्योंकि जब ग्रेजुएशन सेरेमनी लास्ट थी मेरी, तब टीचर ने मुझे कहा था कि अटेंड कर लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, जब मेरी डिग्री कंप्लीट होगी दैन मैं ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करूँगा। ग्रेजुएशन सेरेमनी अब जो है वो है फेब में या जनवरी के लास्ट में, लेकिन तब मैं पाकिस्तान आऊँगा इंशाल्लाह। तो एक बहुत ही अजीब मज़े की और प्यारी सी एक जो है ना एक्साइटमेंट है। बाकी कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत सी चीज़ें आप लोगों के साथ थीसिस में शेयर करूँगा कि अपना सुपरवाइज़र आप लोगों ने कैसे सेलेक्ट करना है, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें आप लोगों को इंशाल्लाह डिटेल से बताऊँगा। लेकिन ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए। या किसी और अच्छी सी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।
है।